बालवीर शहर के बहुत बड़े स्कूल से बिजनेस की पढ़ाई करता है। पढ़ाई पूरी होने पर वह घर वापस लौट आता है और अपने ही गांव के सुपरमार्केट में एक शॉप डाल देता है। बालवीर की शॉप बहुत अच्छे से चल रही थी क्योंकि उसने बिजनेस की पढ़ाई की थी। उसे कैसे बिजनेस करना है अच्छी तरह पता था। उसकी दुकान पर बहुत सारे लोग आते थे। उसकी बिक्री वहां पे उपस्थित सभी दुकानों में से सबसे ज्यादा होती थी। एक दिन बालवीर की दुकान पर दो लड़के आते हैं और उन्होंने बालवीर से चॉकलेट मांगा। तो बालवीर ने उन्हें चॉकलेट दिया, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो बालवीर ने उनसे चॉकलेट वापस लिया और उनको भगा दिया। इसके बाद शाम हो जाती है और बालवीर अपनी दुकान को बंद करके घर वापस लौट जाता है। 2 hours later. रात को वे दोनों लड़के बालवीर की दुकान पर चोरी करने के लिए आते हैं। वे शटर खोलने लगते हैं, लेकिन शटर नहीं खुल रहा था। उन्होंने देखा तो शटर के ऊपर एक पजल लिखी हुई थी। वे समझ गए कि इस पजल को सॉल्व करने से ही शटर खुलेगा। तो वे दोनों इस पजल को देखने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी इस पजल को देखिए और बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अच्छे से सोचिए और कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। इन दोनों ने थोड़ी देर तक इसे देखा, फिर समझ जाते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 24 आएगा। देखिए दोस्तों, पहले वाले नंबर को 2 गुना करके सेकंड वाले नंबर से जोड़ा गया है, तो इस तरह से वहां पर 24 आ जाता है। इन्होंने जैसे ही 24 वहां पे लिखा, शटर का दरवाजा अपने आप अनलॉक हो जाता है और दरवाजा खुल जाता है। ये दोनों दुकान के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर इन्होंने बालवीर की दुकान में से बहुत ढेर सारे सामान की चोरी कर लिया और चोरी करने के बाद वहां से वापस चले जाते हैं और शटर को वापस बंद कर देते हैं। अगले दिन बालवीर जब वापस अपनी दुकान में आता है तो वह दुकान को देखते ही समझ जाता है कि उसके दुकान में चोरी हुई है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि बालवीर को कैसे पता चला कि उसके दुकान में चोरी हुई है? अच्छे से देखिए, सोचिए और कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, बालवीर ने जब अपने दुकान को अच्छे से देखा तो यहाँ पर देखिए कैंडी शॉप में से सारी कैंडी और चॉकलेट्स गायब हैं। वह समझ जाता है कि उसके दुकान में चोरी हुई है। उसने तुरंत पुलिस के पास फोन कर दिया। फोन करने के कुछ देर बाद A few minutes later. पुलिस वहां पर आ जाती है। बालवीर उन्हें बताता है कि हमारे दुकान में चोरी हो गई है। पुलिस ने पूछा, तुम्हें किसी के ऊपर शक है क्या? तो बालवीर ने बताया, हाँ, मुझे 2 लड़कों के ऊपर शक है क्योंकि हमारे दुकान से चॉकलेट गायब हुई है और वे दोनों लड़के कल हमारी दुकान पर चॉकलेट खरीदने आए थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे तो हमने भगा दिया था। यह सुनकर पुलिस वहां से चली जाती है। वे दोनों लड़के ग्राउंड में खेल रहे थे, तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस उनसे पूछती है कि कल तुमने कहीं चोरी किया था? यह सुनकर के वो लड़के जवाब देते हैं कि नहीं सर, कल मैंने रात में कहीं भी चोरी नहीं किया था। तो पुलिस तुरंत समझ जाती है कि चोरी इन्होंने ही किया है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि पुलिस कैसे पकड़ लेती है कि चोरी इन्होंने ही किया है? अच्छे से सोचिए और कमेंट करके जवाब दीजिए। तो दोस्तों, पुलिस ने इनसे पूछा था कि कल तुमने चोरी की है, लेकिन इन्होंने जवाब दिया था कि कल मैंने रात में चोरी नहीं किया था। पुलिस ने रात का नाम ही नहीं लिया था, लेकिन इन्होंने बता दिया कि रात में चोरी नहीं किया था। इससे पुलिस समझ जाती है कि चोरी इन्होंने ही किया है। दोस्तों, चलिए कुछ और पहेलियां देखते हैं। एक दिन बालवीर के घर में कुछ चोर घुस आते हैं, तभी बालवीर वहां पर आ जाता है। अब बताइए बालवीर इन चोरों के साथ क्या करेगा? दोस्तों, इस इमेज को देखिए और इसका जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, बालवीर के हाथ में डंडा है तो वह इन्हें डंडे से ही मारेगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। चलिए दोस्तों, इस पहेली का जवाब दीजिए। आपकी ऐसी कौन सी आवाज है जिसे सब सुन सकते हैं लेकिन आप नहीं सुन सकते हैं? सोचिए और कमेंट करके इसका जवाब दीजिए।
तो दोस्तों इसका जवाब है आपके खर्राटे की आवाज, जिसे सब सुन सकते हैं लेकिन आप नहीं सुन सकते। दोस्तों हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के पहेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।